60 डे हार्ड चलने की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मार्केट की एक्सपायरी एक रेंज में ही हो गई, तो मैं इस एक्सपायरी को एक साइडवेज एक्सपायरी मानता हूँ, वो भी स्पेशली जो आज में एक मंथली एक्सपायरी थी जिसके अंदर आज ट्रेंड आता होता है। तो आज मंथली एक्सपायरी के अंदर इसलिए ट्रेंड नहीं आया क्योंकि कल मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं तो एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर ट्रेंड था, वो भी बाइंग साइड की तरफ। तो आई होप आपका आज इस चौपी मार्केट के अंदर कोई भी लॉस ना हुआ हो, या फिर अगर आपने जो कल पैसा कमाया वो आपने मार्केट को पूरा वापस नहीं दिया हो। तो चलिए आज का ट्रेड मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मेरे कहाँ पर कौन कौन से किस सेटअप के ऊपर कितने ट्रेड बने। तो मार्केट आज सबसे पहले गैप अप खुलती है और मार्केट के अंदर फर्स्ट कैंडल ही रेड हो जाती है। तो मैंने आपको कल की वीडियो में स्पेशली मेंशन करके बताया था कि अगर आपको मार्केट के लिए शॉर्ट मार्केट के अंदर मार्केट को शॉर्ट करना है तो आपको फर्स्ट कैंडल नेगेटिव चाहिए। तो जैसे ये मार्केट के अंदर नेगेटिव कैंडल बनती है तो मैं पुल बैक का वेट करता हूँ। तो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आ जाती है, आपके सामने है कितनी बड़ी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो इसके बाद मेरे को पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बाइंग प्रेजेंट है। तो इसके बाद मेरा व्यू शॉर्टिंग के लिए मैं बिल्कुल हटा देता हूँ, क्योंकि कल भी मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट के अंदर आपने करने व्यू बनाना है तो आपसे बुलिश साइड का ही बनाए, या फिर आप ट्रेड मत ही करना, क्योंकि सेल साइड मेरे को मार्केट अच्छी खासी गिरती नहीं लगती है। तो मार्केट जैसे इस ग्रीन कैंडल का लो निकालती है उसके पास एक क्लोजिंग होती है, तो मैं शॉर्टिंग का मेरे का व्यू नहीं। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाती है, तो मेरे को आज सेलिंग के साइड कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और आप ध्यान से देखेंगे तो आप इन कैंडल की वीक भी देख सकते हैं कि नीचे से कैसे एक बाइंग प्रेशर आ रहा था इस ग्रीन कैंडल की, और इसके जो नेक्स्ट कैंडल रेड है उसके नीचे की कितनी बड़ी बड़ी वीक है मार्केट के अंदर। तो मेरा व्यू तो सेल साइड का बिल्कुल भी नहीं था। तो जैसे ही मार्केट ये फिर एक रेड कैंडल बनाती है तो मेरा टारगेट था फर्स्ट ये 43,400 रुपये का, जो मार्केट जैसे ही अपने क्लोजिंग प्राइस को तोड़ती है बिना पुल बैक दिए मार्केट दो कैंडल के अंदर ही ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का फॉल दे देती है। तो इसके बाद मैं पुल बैक का वेट करता हूँ, तो मार्केट मेरा फर्स्ट टारगेट के आसपास एक पुल बैक देती है। तो यहाँ पर मार्केट आपको पता ही है कि लास्ट स्विंग एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मार्केट के अंदर जैसे ही लास्ट स्विंग के पास एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड करना पसंद करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे इसका लो भी निकलता है तो यहाँ पर ही मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद वापस से मार्केट एक डिप लगाती है। तो मार्केट क्योंकि अपने मार्केट एक सपोर्ट रेंज पे होती है तो मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, जिस करके ये सारा मार्केट को स्पोर्ट जोन होता है। ये वाला स्पोर्ट जोन फर्स्ट टारगेट जो मेरा था ये भी मार्केट में स्पोर्ट जोन था, ये भी मार्केट के पास एक स्पोर्ट जोन था। तो मार्केट अपने स्पोर्ट को अच्छे से तोड़ नहीं पाती है, और उसके बाद मेरा सेल साइड का सेटअप था कोई भी नहीं बनता। और यहाँ पर फिर एक मार्केट आप देख सकते हैं कैसे कि ये बड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न बनाने की मार्केट एक कोशिश करती है। तो जैसे ही मार्केट अपने इस डब्ल्यू पैटर्न बनाती है तो मैं ऑप्शन चार्ट के ऊपर एक कॉल साइड के लिए एंट्री प्लान करता हूँ, और इस कॉल के अंदर मेरा जो सेटअप होता है वो ट्रिगर ही नहीं होता। जो अगर वो ट्रिगर भी होता है तो एकदम एंड में जाके 3:05 की कैंडल के ऊपर ऑप्शन चार्ट के ऊपर मेरा ये सेटअप ट्रिगर होता है। चलिए मैं आपको ऑप्शन चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो जैसे आज मार्केट के अंदर काफ़ी बड़े बड़े स्टॉप लॉस आ रहे थे, कम से कम 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर आ रहा था। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न की कैंडल है, 10:45 इस कैंडल का हाई है 168 का और इसका लो है 106 का। तो ऑलमोस्ट ये 61 पॉइंट का ऑप्शन चार्ट के ऊपर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस आ रहा होता है। तो मैं सिर्फ एक ही लोट के साथ जाता हूँ, क्योंकि आज मेरे को लग ही रहा था कि मार्केट के अंदर वॉलेटाइल टू मार्केट साइडवेज रहेगी, क्योंकि जब जब मार्केट ने पिछला दिन ट्रेंडिंग होता है तो नेक्स्ट डे 80% केस के अंदर मार्केट वॉलेटाइल टू साइडवेज रहती है। तो इस हाई के ऊपर मैं एंट्री प्लान कर देता हूँ ऑप्शन चार्ट के ऊपर, जो कि एंट्री कभी ट्रिगर ही नहीं हो पाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं मार्केट एक हाई लगाती है पर इसके अंदर भी ट्रिगर नहीं होते, वापस मार्केट कॉल ऑप्शन ने लो लगा देते हैं। उसके बाद ये 3:05 के ऊपर एंट्री ट्रिगर होती है, तो मैं 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन इसके अंदर अच्छे खासे नहीं चलते हैं और ये मेरा डिसीजन बिल्कुल राइट जाता है। क्योंकि मार्केट के अंदर सिर्फ 30 पॉइंट का मूव भी मार्केट बहुत मुश्किल से देती है ऑप्शंस के बाद, और ऑप्शंस अपने बाइंग प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग हो जाती है। तो मार्केट आज कोई कहीं भी नहीं गई जैसे मेरे उम्मीद थी, और मैंने आपको स्पेशली मना भी किया था। तो मना भी स्पेशली किया था कि आप सेल साइड का ट्रेड मत देखना, क्योंकि मार्केट के पास नीचे जाएगी तो मार्केट के पास बहुत सारे स्पोर्ट है। तो मार्केट ने अच्छे खासे कोई स्पोर्ट का ब्रेकडाउन भी नहीं दिया। तो मैं
मार्केट के अंदर जब ये रेंज बनी तो इस रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट कर रहा था। तो ऊपर की रेंज आज मार्केट की 450 थी और नीचे की रेंज आज 300 280 के आसपास की थी। तो मार्केट ने एक बार 280 का ब्रेकडाउन जरूर दिया, फिर मैं एक पुल बैक का वेट कर रहा था। तो इतनी बड़ी कैंडल आई तो फिर मेरे को पता चल गया कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर है। तो मैंने सेल साइड के सेटअप फिर बिल्कुल ही देखने बंद कर दिए। तो जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट 3 बजे के बाद दिया तो मैं एज यूजल ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आज के दिन भी मेरा कोई भी मेरे को ट्रेड नहीं मिला। तो ये दिन भी मैं आज अपने चैलेंज सीरीज़ के अंदर काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वही दिन कैलकुलेट करूँगा जब मेरे को ट्रेड मिलेगा, नहीं तो मैं उस दिन को चैलेंज सीरीज़ के अंदर काउंट नहीं करूँगा। तो चलिए अब कल का एनालिसिस से शुरू करते हैं। तो मार्केट का हाई कल आज का हाई यहाँ पर और आज का लो मार्केट के आसपास यहाँ पर, और मार्केट अपने सेंटर पॉइंट के अंदर ऑलमोस्ट क्लोज हुई है। तो इसका मतलब है ना बायर स्ट्रोंग है ना सेलर स्ट्रोंग है। तो कल से नया मंथ शुरू हो रहा है मार्केट के अंदर, और दिसंबर मंथ के अंदर आप पिछले चार्ट उठा के देखोगे तो इतना मोमेंटम नहीं रहता है, क्योंकि जो FII है और DI है वो अपने हॉलीडे पे चले जाते हैं, वो लंबी छुट्टियां लेते हैं, जिस करके रिटेलर तो मार्केट को बहुत ही कम चला पाते हैं, क्योंकि रिटेलर के पास पैसे बहुत ज़्यादा कम होते हैं और चलाने वाले तो अपने घूमने फिरने निकल जाते हैं। इस करके आप दिसंबर मंथ में थोड़ा कम ही ट्रेड करें तो बढ़िया है। तो एक डेली चार्ट पे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास बैठा है। तो ध्यान से देखिए कि मार्केट काफ़ी टाइम से अपने इस रेजिस्टेंस को कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को फॉलो किया, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट के अंदर एक कितना अच्छा मोमेंटम आता है। दूसरे टाइम भी मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, 2-3 दिन कंसोलिडेट करता है और फिर यहाँ से एक ज़बरदस्त मोमेंटम मार्केट के अंदर आता है। यहाँ पर फिर से मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाता और एक नया डाउनफॉल मार्केट के अंदर आता है। तो मार्केट अब फिर से यहाँ पर एक रेड कैंडल बना रहा है अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। तो मेरा अब तो ये प्लान है कि मार्केट कम से कम 3 से 4 दिन ऑप्शन बाइंग के लिए आप बहुत ही कम लोट प्लान करना, क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। तो अगर मार्केट इस कैंडल के अंदर कम से कम 2-3 दिन यहाँ पर कंसोलिडेट कर देता है या फिर पूरा नेक्स्ट वीक कंसोलिडेट कर देता है और जैसे ही ये हाई निकलेगा इस रेड कैंडल का, तो एक आप ऑप्शंस बाइंग के अंदर एंट्री बनाना अच्छे खासे लोट के अंदर, ये आप एक लोग अग्रेसिव ट्रेड प्लान करना। और ये साथ में आपका ट्रेड है जो वो पोजिशनली भी जा सकता है, जिसके अंदर आपका टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री बनेगी, अपने ऑल टाइम हाई का कम से कम आपको 1500 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। और जो नियरेस्ट 15 मिनट के चार्ट पे आपको स्विंग नजर आएगा, आप उसका स्टॉप लॉस रख के ये 1500 पॉइंट कम से कम 3 से 4 दिन में आपको मिल जाने चाहिए। इतना ज़बरदस्त मोमेंटम मार्केट स्पेशली बैंक निफ्टी दे सकती है। कंडीशन ये है कि मार्केट को कम से कम यहाँ पर 5-6 दिन यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बिताने पड़ेंगे, तभी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूव आएगा। क्योंकि ये रेजिस्टेंस फिर मार्केट के लिए वीक बन जाएगा और जैसे ही मार्केट के अंदर इन सेलर के स्टॉप लॉस कटेंगे, मार्केट वन साइडेड एक मोमेंटम देगा जो कि 1500 पॉइंट का होगा। तो ये सेम सेटअप मैंने आपको डब्ल्यू पैटर्न है कि निफ्टी के अंदर भी बताया हुआ है। तो निफ्टी के अंदर आप देख सकते हैं कि अपने बाइंग प्राइस से कितना ज़बरदस्त मोमेंटम दे रहा है और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास आ गया है। तो बैंक निफ्टी के कल के मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो मार्केट आज बिल्कुल अपने सेंटर पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है तो आप जैसे ये वाला हाई निकलेगा मार्केट का, तो आप एक छोटे मोटे टारगेट के लिए आज के हाई के आसपास के लिए प्लान करते हैं। और अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से सेलिंग कितनी स्ट्रॉन्ग आई है। ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर 500 पॉइंट की सेलिंग आती है। तो कल यहाँ पर कोई भी फर्स्ट टाइम जैसे ये रेजिस्टेंस टेस्ट होगा तो फर्स्ट टाइम बायर एकदम से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाता। तो जैसे यहाँ पर कोई आपको बियरिश कैंडल या कोई भी बियरिश पैटर्न मिलता है तो आप एक छोटे मोटे टारगेट के लिए, जो कि होगा 44,600 का और इस क्लोजिंग का होगा, वहाँ पर आपको 150 से 150 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। आप इस ट्रेड के अंदर छोटे मोटे लॉट से एंट्री प्लान कर सकते हैं सेल साइड के लिए, या अगर मार्केट गैप अप खुलती है और यहाँ पर कंसोलिडेट करती है और इस साइड को निकालती है तो भी आप एक रनिंग कैंडल के अंदर इसके अंदर आप एक ऑप्शन बाइंग के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं। बट कंडीशन ये होगी कि कल आप बहुत ही छोटे लॉट से एंट्री प्लान करेंगे
और साथ में यहाँ पर मार्केट इस हाई के आसपास कंसोलिडेट करनी जरूर चाहिए, कम से कम आधा घंटा, तभी ये जो सेलर ने यहाँ सेल करके गए हैं तो उनके जब स्टॉप लॉस कटेंगे तो आपको एक 100 से 150 पॉइंट का मूव इसके अंदर भी मिलेगा। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो आपको पता ही है हमारे के पास ये स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट है, पर जैसे ही मार्केट के अंदर अपने आज का लो निकलेगा उसके बाद मार्केट के पास जो डायरेक्ट स्पोर्ट आता है वो आता है 44,150 के आसपास। तो नीचे आपको एक 100 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पर बस एक कंडीशन है कि आपको एक एंड पैटर्न का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना मार्केट के अंदर आप एंड पैटर्न के जाओगे तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस काट सकता है। तो आप कल नाइट ट्रेड करें तो भी बढ़िया रहेगा। चलिए अब निफ्टी का एनालिसिस भी मैं शुरू कर देता हूँ। तो निफ्टी अपने डे हाई के आसपास क्लोज होती है, तो इसके अंदर इसका जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है वो भी बिल्कुल पास में ही है। तो अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है और ऐसे एक बुलिश कैंडल बना देती है तो आप एक एंड पैटर्न के थ्रू एक जा सकते हैं बाइंग के साइड। और अगर मार्केट के अंदर फर्स्ट कैंडल ऑल टाइम हाई के पास ग्रीन बनती है और उसका लो निकलता है तो आप इसके अंदर एक सेल साइड की भी अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। और अगर कल मार्केट गैप फ्लैट खुलती है तो आप एक छोटे मोटे ट्रेड के लिए जो कि होगा 40 पॉइंट का, उसके अंदर भी आप एक लोट के अंदर ऑप्शन बाइंग के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा 20,200 का रहेगा। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो आपको पता ही है कि मार्केट के पास अच्छे खासे सपोर्ट है। अगर आपको मैं प्रीवियस डे का चार्ट भी दिखाऊं तो मार्केट के अंदर फर्स्ट स्पॉट मार्केट के पास यहाँ पर आ रहा है, सेकंड स्पॉट मार्केट के पास यहाँ आ रहा है, थर्ड स्पॉट मार्केट के पास यहाँ आ रहा है। तो नीचे मार्केट के पास अच्छे खासे स्पॉट है। तो सेल साइड तो अपॉर्चुनिटी मेरे को निफ्टी के अंदर कोई भी नज़र नहीं आ रही है, जबकि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट का ट्रेड आपको नीचे की साइड दे सकती है। तो आई होप अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, तो शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बेल आइकन आप दबा के रख भी सकते हैं ताकि आपको जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।